Hello students, today we will see merge sort. In previous class already we have seen binary search, as like we are looking here merge sort. तो merge sort आपका डिवाइड एंड कांकर अप्रोच पे काम करता है, एज वेल एज ये रिकर्सिव एल्गोरिथम मेथड पे काम करता है, मीन्स डिवाइड एंड कांकर अप्रोच एंड रिकर्सिव रिलेशन, राइट। सो सपोज करिए हम लोग यहाँ पर एक अरे या एक लिस्ट लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये हमारा मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है। तो हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में जानते हैं यदि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट होगा तो सिंगल एलिमेंट और आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपका प्रॉब्लम सिंगल एलिमेंट था वही आपका सलूशन होता है। तो मर्ज सॉर्ट में सिंगल एलिमेंट को आगे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, या किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम यदि दो एलिमेंट्स हो तो हमको उनको सॉर्ट करना होगा। सपोज़ करिए पहला एलिमेंट है आपका 9, दूसरा है 3, हमको चाहिए 3 और 9, तो हमको यहाँ पर सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। चलिए देखते हैं मर्ज सॉर्ट में क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे इसको रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट, इसमें लिखना है हमको पैरामीटर्स। तो मर्ज सॉर्ट में यहाँ पर क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो हम लोगों को पता है इसमें हमको वैल्यू चेक करानी होती है जिसमें कि लो और हाई होता है। लो मतलब कि सबसे लोएस्ट इंडेक्स, सपोज द वैल्यू इज़ 1 एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज़ 8। यदि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लो हाई, चलिए एक चेक कराते हैं। इफ L इज लेस देन H, यदि L इज इक्वल टू H होगा मतलब वहाँ पर सिंगल एलिमेंट होगा। यदि यहाँ पर L इज लेस देन H है मीन्स कम से कम दो एलिमेंट्स होंगे ही। यदि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तभी आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सपोज दो एलिमेंट है तो L इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 2। आगे देखते हैं, यदि दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं तब फाइंड आउट मिड इज इक्वल टू लोवेस्ट प्लस हाईएस्ट डिवाइड बाई 2। ये क्या बताता है, सपोज लोवेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस हाईएस्ट इज इक्वल टू 8, तो 1 प्लस 8 9, उसकी फ्लोर वैल्यू, सपोज हमको फ्लोर वैल्यू लेनी तो क्या आएगी 4 आएगा। 4.5 इज इक्वल टू फ्लोर वैल्यू 4, तो यहाँ पर मिड वैल्यू हमारा ये 4 क्या निकल गया, मिड वैल्यू निकल गया। मीन्स हमारा जो एलिमेंट्स हैं अब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लोवेस्ट से मिड के पहले, दूसरा मिड और तीसरा मिड के आगे प्लस H, ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्रॉब्लम लार्ज था जिसको हमने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से स्प्लिट कर लिया। अब हमको इसके मिड के पहले जो कि लेफ़्ट साइड वैल्यू है और मिड के आगे जो कि राइट साइड वैल्यू है, लेफ़्ट राइट, इसके साथ क्या करना है, सेम ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करना है रिकर्सिवली। जैसे यहाँ पर हमने एल्गोरिथम लिखा ना, एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट LH लोएस्ट हाईएस्ट, सेम ऑपरेशन अब यहाँ परफॉर्म करना है, सेम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करना है। कब तक करना है, जब रिकर्सिवली तब तक करना है जब तक ये एलिमेंट सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं हो जाते, क्योंकि हमारा सबसे छोटा या स्मॉल एलिमेंट तभी होता है जब वो सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8, 2, जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स डिवाइड नहीं हो जाते तब तक हमको परफॉर्म करना है। चलिए देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो लेफ़्ट साइड के लिए मर्ज सॉर्ट L, पहला इंडेक्स 2, मिड के पहले तक को हम लेफ़्ट साइड बोलेंगे, मिड तक। सपोज हम लोग इसको ले लेते हैं मिड, 2 पार्ट में डिवाइड किए, और मर्ज सॉर्ट, यदि ये मिड है तो मिड के आगे मिड प्लस 1 और हाई, मतलब कि हमारा जो लेफ़्ट साइड है मिड तक है और मिड प्लस 1 हमारा राइट साइड है, राइट।
सो हमारा ये लिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लो टू मिड एंड मिड प्लस 1 टू एच, राइट। अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉर्ट कर दें, यदि ये नंबर्स सॉर्ट हो जाएं, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं 1 2 3 4 8 9 10 11, तो हम अब उसके बाद क्या करना है, यदि जब ये सॉल्व हो गया तो सॉल्व होने के बाद हमको क्या करना है, इसको मर्ज करना है या कंबाइन करना है। तो मर्ज लोएस्ट वैल्यू मिड हाई, दिस इज अ सिंपल एल्गोरिथम ऑफ मर्ज सॉर्ट। यहाँ पर सपोज करिए हमारा पूरा का पूरा ये लिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सपोज ऐसे अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, लेफ्ट साइड 4 एलिमेंट। अब 4 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 एलिमेंट्स में। अभी भी हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, अभी भी स्मॉल इनफ नहीं है, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से डिवाइडिंग काम को अप्रोच करना पड़ेगा, ये एल्गोरिथम फिर से अप्लाई करना है। तो क्या होगा, 9 अलग, 3 अलग, 7 5 6 4 8 2 सब के सब एलिमेंट्स अलग अलग हो गए। अब जब सारे एलिमेंट्स अलग हो गए तो हमको स्टार्ट करना है मर्जिंग एल्गोरिथम। मर्जिंग एल्गोरिथम एक बार स्टार्ट होगा 9 और 3 के लिए, ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, 3 और 9 हो जाएगा। फिर अप्लाई करना है 7 5, तो ये 5 और 7 हो जाएगा। फिर आते हैं राइट साइड, 6 4 4 6 हो जाएगा, 8 2 2 8 हो जाएगा। अब हमको ये 2 एलिमेंट के बाद 4 एलिमेंट्स जब आएंगे तो उनको फिर से अरेंज करना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। हम लोग सबसे पहले हमारा L इज इक्वल टू है 1 और H है हमारा 8, L 8। हम लोग इसमें मिड निकालते हैं, हमारा मिड क्या निकलेगा 4, ठीक है 4 आ गया। हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका लेफ़्ट साइड कहाँ से कहाँ तक 1 2 3 4 1 4, राइट साइड क्या आएगा 5 8। तो यहाँ पर हमारा L 1 है और मिड क्या आया 4, मिड प्लस 1 5 है और H क्या हो गया, हाईएस्ट वैल्यू 8 हो गई। अब इसमें फिर से हमको यही एल्गोरिथम अप्लाई करना है। मतलब क्या हो रहा है, रिकर्सिवली हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इस एल्गोरिथम को। जब फिर से अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, अब हमारा कितना एलिमेंट्स है यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, तो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहला क्या आएगा, अगर ये एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 मिड की वैल्यू आएगी 2, तो 1 2 और राइट साइड आएगा मिड की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3, तो 3 और लास्ट वैल्यू 4 हो गई। उसी तरीके से फिर अगर डिवाइड करेंगे तो ये सिंगल एलिमेंट्स बन गया, यही आपका लो है, यही आपका हाई है और ये आपका बन गया 2 2। फिर से करते हैं तो ये हो गया 3 3 और ये हो गया आपका 4 4। चलिए लेफ़्ट साइड ही देख लेते हैं। हमारा लेफ़्ट साइड पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अब हम लोग जब ये एल्गोरिथम मर्जिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा L क्या है 1, मिड क्या है 1 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2 है। हम लोग जब इसको मर्जिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 2, तो अब ये एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 1 2। तो यहाँ पर एक बार ये जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये वैल्यू एक बार यहाँ पर मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पर करेंगे तो ये 2 बार सेकेंड टाइम मर्जिंग होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ करेंगे तो ये 3rd टाइम मर्जिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा हो क्या रहा है, सपोज़ करिए ये हमारा 9 है और ये हमारा 3 है। हम लोग जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मर्जिंग करेंगे तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 3 और 9 आएगा। यहाँ पर है 7 और यहाँ पर 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 9 और 5 7 को जब मर्ज करेंगे तब ये क्या हो जाएगा 3 5 7 और 9 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग जब राइट साइड को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, ये 5 6 7 8 ये हो जाएगा 5 5, ये हो जाएगा 6 6 और ये हो जाएगा 7 7 और ये हो जाएगा 8 8। अब हम लोग जब मर्जिंग करेंगे
तब क्या होगा, यहाँ पर है वैल्यू 6, ये है 4, ये 8, ये 2। जब हम लोग एक बार यहाँ पर मर्जिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और 6, और ये क्या हो जाएगा 2, 8। उसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8। उसके बाद अब ये एलिमेंट्स क्या हो गया, लेफ्ट साइड 3, 5, 7, 9, राइट साइड हो गया 2, 4, 6, 8। राइट, यहाँ पर कितने बार मर्जिंग हुआ 1, 2, 3, ये हो जाएगा 4, 5, 5 और ये हो गया 6। जब ये एलिमेंट्स लेफ्ट साइड 3, 5, 7, 9 और राइट साइड हो जाएंगे 2, 4, 6 और 8, जब इसमें फिर से एक बार अप्लाई करेंगे मर्जिंग एल्गोरिथम, तब ये क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो एक बार और होगा तो ये 7 टाइम। तो हमारा कितने बार मर्जिंग हुआ, 7 टाइम मर्जिंग हुआ। तो इस तरीके से हमारा एक जो लिस्ट था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर 2 बार के बाद ये हो गया आपका मिड निकालने के बाद, फिर हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे एल्गोरिथम अप्लाई किया, फिर उसके लेफ़्ट साइड पे, फिर लेफ़्ट साइड से, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट। और जब ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड हो गया, तब हम लोगों ने अप्लाई किया सिंगल 2 एलिमेंट्स में मर्ज एल्गोरिथम। तो ये कंबाइंड होते चला गया और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वैल्यू कंबाइंड हो गया। तो अगर हम देखें, सपोज देयर इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n, it will merge, the number of elements is n, merge element is n elements। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल्स हमारा कितना निकल रहा है। सपोज हमारे पास एलिमेंट है टोटल 1 to 8 एलिमेंट्स, लेवल हो गया 1 to 3, या बोलना चाहिए पासेस एक्चुअल नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली ये लेफ्ट साइड सॉल्व होता है फिर राइट साइड, बट वी कैन कंसिडर इट पासेस। सो ये किस फॉर्मेट में बोल रहा है, हमारे 8 एलिमेंट्स के लिए ये आएंगे 2 के पासेस में आ रहा है, 2 फिर 2 फिर 2। हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं 2 to the power 3, दैट इज़ 8 एलिमेंट्स। तो ये लॉग के फॉर्मेट में बढ़ रहा है। सपोज यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, n, log n टाइम लॉग के वैल्यू में आ रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स। तो इसकी हाइट पासेस कितनी हो गई, log n टाइम, इसकी हाइट n और कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई n log n टाइम, n एलिमेंट n एलिमेंट, और हर एलिमेंट को फाइंड करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n टाइम। तो n एलिमेंट्स के n log n टाइम। तो एक्जैक्टली हम लोग थीटा, बीगो या ओमेगा कुछ भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सो द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ n log n। हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज़ हम लोग इसको यदि एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसी प्रॉब्लम के लिए, तो क्या एलिमेंट्स आएंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या एलिमेंट्स हैं, 9 3 7 5 6 4 8 2। हम लोग सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ L इज़ लेस देन H। हाँ, यदि ये बराबर होता मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स होता, हमारे यहाँ पर सिंगल एलिमेंट्स नहीं हैं, एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो कहाँ पर आ गए, कंडीशन फॉल्स। तो हम लोग कहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हम लोग मिड में आएंगे, मिड के वैल्यू क्या निकलेगी, मिड इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 ऐसे आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में। तो ये कैसे बनेगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 9 3 7 5 और 6 4 8 2। ये फिर से कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई, फिर से 2 पार्ट बनेंगे, 9 3 7 5। फिर से कंडीशन चेक होगा तो क्या आएगा, 9 3 7 5। फिर से कंडीशन चेक करिए, यही आपका L है, यही आपका H है। इफ़ L इज़ लेस देन H, नो, यहाँ पर ये लेस नहीं है, यहाँ पर L इज़ इक्वल टू H है। तो अब ये यूज़ नहीं, ये एल्गोरिथम हम यूज़ नहीं कर सकते। सेम कंडीशन इसके लिए सेम यहाँ पर भी आएगा, 6 4 यहाँ पर भी आएगा, 8 2 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, 8 यहाँ पर आ गया, 2। ये अब इंडिविजुअल्स हो गए, यहाँ पर सब H वाली कंडीशन है।
तो ये अब एल्गोरिथम यूज़ नहीं होगा। हम लोग को मतलब हमको ये समझ में आ गया कि हमारा ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्मॉल इनफ है, ये इंडिविजुअली सॉल्व हो सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस एल्गोरिथम पे आना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे होगा, 9 3, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 9 ऐसे, और ये क्या हो, अब ये क्या हो जाएगा 7 5 की जगह ये हो जाएगा 5 7। फिर जब ये ऊपर जाके सॉल्व होगा तो कैसे होगा, ये 3 5 7 9, वैसी राइट साइड भी होगा। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ये हमने देखा, ये इसका ट्री फॉर्मेट में एल्गोरिथम था, n log n टाइम। सेम रिकर्सिव टाइम में भी आना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा ये। हम लोग जानते हैं इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn टाइम ओवरऑल। इट विल रन सिंगल टाइम, ये सब स्मॉल एलिमेंट्स हैं, सिंगल टाइम कंसिडर कर सकते हैं। बट ये यहाँ पर और ये लाइन यहाँ पर हम लोग रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं, पूरे एलिमेंट्स को डिवाइड बाई 2 करके हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए, Tn/2, और ये भी Tn/2 होना चाहिए। और ये हमारा पूरे एलिमेंट्स के लिए सॉल्व हो रहे हैं। हम लोग देखें ना, एक एक n, तो ये क्या होना चाहिए, ये लाइन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। तो इक्वेशन क्या बना, Tn = 2Tn/2 प्लस ये n वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सिंगल 1 ये सब कांस्टेंट टाइप है। आप हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो नहीं लिखें। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आसानी होती है यदि हम लोग नहीं लिखते तो। इस प्रॉब्लम, इस रिकरेंस रिलेशन को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्सन ट्री, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड और मास्टर ट्री। सपोज हम लोग मास्टर मेथड लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 2, fn की वैल्यू है n। हम लोग को यहाँ पर निकालना है log a बेस b, तो क्या होगा log 2 = 1 और n टू द पावर k, यहाँ पर n की वैल्यू, k की पर वैल्यू 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू निकल गई हमारी, k की वैल्यू क्या निकल गई 1। तो हमको कंपेयर कराना है log a बेस b = k, दोनों की वैल्यू 1 1 है, डायरेक्टली पुट कर Tn = सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड कैसे अप्लाई होगा, थीटा ऑफ आर ओमेगा कुछ भी n log n टाइम। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी और ये कॉम्प्लेक्सिटी सेम, आप थीटा की जगह चाहे तो ओमेगा या बी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज अ ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ मर्ज सॉर्ट एंड हाउ द डिवाइड एंड कॉन्कर is used in merge sort, how recurrence relation will be find out by in the merge sort. So this is the overall performance of the merge sort. Thank you.